गुड आफ्टरनून बच्चों, L1 ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर SK निराला, टुडे विल बी स्टार्ट रियल नंबर्स लेक्चर 10। लास्ट आज ये है रियल नंबर का, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे पॉलिनोमियल। तो ऑल ऑफ स्टूडेंट आर से रिप्लाई मी, वॉइस एंड साउंड आर क्लियर? ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का इंपॉर्टेंट जो प्योरली बोर्ड और NTSC लेवल का क्वेश्चन, जैसे मैंने आज सुबह सुबह मॉर्निंग में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा था कि कैसे हम लोग सीखेंगे कि बोर्ड में यानी इस टॉपिक से एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है रियल नंबर्स का 1 मार्क्स के। टोटल मैंने बताया था कि जैसे इस चैप्टर में पूरे बोर्ड में 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें फिक्स क्वेश्चन है प्रूविंग इरेशनल नंबर और टर्मिनेटिंग वाले। तो सोच लो कि पहले ही से हम लोगों का बोर्ड क्लियर है, या यूनिट टेस्ट हो या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो या प्री बोर्ड आप दे रहे होंगे, तो इस चैप्टर में फिक्स क्वेश्चन ही लगाने हैं। ओके, तो सत्य प्रकाश, शशांक पांडे, विवेक कुमार पटेल, सत्य, श्रुति भारद्वाज, वेरी गुड, ऑल ऑफ गाइज आर ठीक है। तो अच्छे से सोचना है कि हम लोग कैसे करेंगे हम लोगों का, ठीक है ना। तो पढ़ने का तरीका बिल्कुल चेंज करना होगा। और बहुत व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत कम ही लोग स्टूडेंट जो हैं, हर्षित है, विवेक है, सात्विक है और श्रुति हैं और अंजलि सिंह है, खुशबू सिंह, बहुत इतने ही लोग होमवर्क देते हैं। बाकी मैं देखता हूँ कि ऑल ऑफ गाइज जो हैं वीडियोज देखते रहते हैं लेकिन होमवर्क नहीं करते हैं। तो जो पेरेंट्स से हम तुरंत मिलेंगे, एक बार आपको पेरेंट्स मीटिंग रखने वाले हैं इसी वीक में, और तो कंप्लेन जरूर होगा कि आप लोग जो है होमवर्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद वो कौन से क्वेश्चन हैं, ताकि आप लोग जुनून पैदा हो कि हम लोगों को NTSC में, ओलंपियाड में या क्या कहलाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों ने चैप्टर अच्छे ढंग से पढ़ा नहीं है, क्योंकि पढ़ना भी सिस्टमैटिक ढंग एक कला है। अगर आप एवरी सब्जेक्ट को लाइटली लेके नहीं पढ़ेंगे, होमवर्क नहीं, क्वेश्चन जब टीचर लगा हुआ है आपको 24/7 आवर का, तो बहुत कम ही, दुनिया में बहुत सारे ऐसे कम ही लोग मिलते हैं जो आपके साथ लगे होते हैं। तो भाई फायदा उठाइए, मौका आपके पास, चांसेस है बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर पॉलिनोमियल। तो बच्चों आइए, कल मैंने आपको सिखाए थे कुछ ट्रिक्स, आज पूछेंगे उसके बारे में। जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्या था, क्यों जरूरी था ये सब चीजें, क्योंकि मैंने आपको एक कटिंग भी भेजा था इसके समरी के रूप में व्हाट्सएप ग्रुप पे, कि हम लोग जो ये चैप्टर पढ़ रहे थे स्टार्ट रियल नंबर से ही किए थे। तो जैसा प्रोवर्ब्स है, अंत भला तो सब भला, जैसा को तैसा, यानी टीट फॉर टैट। ओके, तो यहाँ पे था कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं, रियल नंबर्स क्या था। तो रियल नंबर्स एक्चुअली था द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो अब उसी रेशनल एंड इरेशनल का डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन पूछा गया है, क्योंकि वहां से 9th क्लास में उसके डिफिनेशन थे कि इट इज अ फॉर्म ऑफ P/Q, और Q डिनोमिनेटर पे, जैसे मैंने बताया था कि डॉक्टर पे सारा चीजें हैं। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ था, जो जिनके जो थे जनक या फादर जिसको बोल लो, या प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने बताया था कि एवरी कंपोजिट नंबर का जो फैक्टराइज होता है वो प्रोडक्ट प्राइम्स नंबर्स होते हैं। तो वहीं से ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का ख्याल आया था कि क्यों ना इसको चेंज करके टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बताया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज ही मैंने पूछा था आपको ऑब्जेक्टिव पे इसका, कि ये डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर के कोई भी एक्सप्रेशन को बताना है, डेसिमल को बताना है, तो वो क्या हो सकते हैं। तो सब लोग को बताना है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। वो नहीं बताएगा कि क्या करना है, आपको डायरेक्टली सोचना है। तो क्या होगा आंसर। भानुप्रिया ने पूछा है सो व्हाट, क्या। तो मैं यही पूछ रहा था कि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर से आपने करना है कि रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल यानी नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन में क्या क्या लिख सकते हैं। तो जवाब तुरंत देना है आपको जल्दी से। आई थिंक क्लास टाइमिंग इज रेश्यूड, नो क्लास टाइमिंग इज टाइम स्टार्ट से ही हुआ है भाई। कोई भी, इससे पहले मैंने 9th क्लास में लिया है, तो कोई भी क्लास होने के बाद से 5 मिनट का टाइम होता है। तो सो डोंट वरी एंड टेक द क्लास। ओके,
तो ओके क्लियर। तो 2 and 10 5 मिनट्स में कुछ नहीं होता है, क्लियर है हर्षित, नो डाउट। डोंट वरी, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, इस पे टाइम पे नहीं ध्यान देंगे। ओके तो हर्षित जल्दी से जवाब देना है। मैंने कल बताया था कि रेशनल नंबर को हम लोग कौन से नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन में रखते हैं, तो जल्दी से जवाब देना चाहिए सभी लोगों को। ओके तो क्या रेशनल नंबर को हम लोग दो नेचर ऑफ रूट्स में रखते हैं, सबसे पहले टर्मिनेटिंग और फिर क्या रखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। समझा, रेशनल नंबर में बोथ होता है, समझा, यही इसका नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है। यानी शशांक पांडे, तो लग रहा है कि सर का टाइम रुक गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या आपस में चैट नहीं करना है, ध्यान देना है। आशीष मौर्य, वेरी गुड। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, बिल्कुल रिपीटिंग इसमें होगा तो सही है। यानी रेशनल नंबर के लिए दोनों हो सकता है, टर्मिनेट्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर के लिए, क्योंकि रियल नंबर चल रहा है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब बच्चों हम लोग सीखेंगे किसके बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में। तो इरेशनल नंबर का मैंने बताया था कि इरेशनल नंबर में सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, इरेशनल नंबर। तो वो कौन सा होता है, जल्दी बता दो आप लोग, एक ही कौन सा होता है, तो बस नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दोनों होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जहां भी होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा, इरेशनल नंबर होगा। वेरी गुड, ठीक है। शशांक, क्या हर्षित, शशांक क्लास चलने लगा है, रिफ्रेश करो। ओके क्लियर सभी लोग, क्वेश्चन आर क्लियर, तो अच्छे से समझना है सबको। ओके क्लियर, वेरी गुड श्रुति, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद हम लोग सीखे थे कि इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कैसे किसी भी रेशनल नंबर को बिना सॉल्व किए हम लोग जान सकते हैं कि कौन टर्मिनेटिंग होगा, कौन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा और कौन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स आपको बताया था किसका, कि 2 and 5 का फैक्टर इसी से होता था, 2m and 5n या 5m 2n, दोनों बस इसी के रूप में थे, यही ट्रिक सारे काम कर रहे थे, यानी 3 थ्योरम। और फिर इसके बाद मैंने बताया था कि आफ्टर कितने डेसिमल तक होला, तो हाईएस्ट आफ्टर के डेसिमल के बाद होगा तो कौन सी वैल्यू किसके फॉर्म में रहेगा। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर इसके दोनों के फॉर्म में है, या ओनली 2 के फॉर्म में है, या ओनली 5 के फॉर्म में है, तो यहाँ 0 के रूप में है, तो आपको घबराना नहीं है। तो ये सब वैल्यू अगर इसके फॉर्म में हो तो लिखना है सबसे पहले टर्मिनेटिंग। क्या लिखना है, टर्मिनेटिंग। अगर इसके नॉट फॉर्म में है तो इसके फॉर्म में नहीं रहेगा तो लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ पे डेंजरस हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो वो डेंजरस वाले क्वेश्चन भी बताएंगे कैसे करेंगे, ठीक है। और फिर इन दोनों में जो हाईएस्ट वैल्यू होता है उतने के आफ्टर चलेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से आप लोगों का चेक करेंगे कि ये सब थ्योरी आप जो सीखे थे आप सही से सीखे हैं कि नहीं। चलिए तो सभी लोग लगाएंगे इस फर्स्ट क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड के सीबीएसई 2010 में आया था फर्स्ट टाइम, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का क्वेश्चन। और कितने मार्क्स का आता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, 1 मार्क्स का, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में हो सकते हैं, शॉर्ट में हो सकता है या केस स्टडी बेस में हो सकता है, ठीक है। तो पूछे हैं सर आशीष मौर्य ने कि पावर m एंड n आर इक्वल, तो कितने, बस वही सेम वही हो जाएंगे जितना जैसे सेम रहेगा। जैसे मैंने कहा था
वेरी सिंपल है आशीष मौर्य जी, स्पेशल फॉर यू क्या होगा, देखो अच्छे से सीखना है, घबराना नहीं है। जब दोनों का अपने से गेस कर सकते हो, जब सेम होगा तो वही हो जाएगा, वही हाईएस्ट पावर हुआ। ठीक है, जैसे मान लो कहो कि सिंगल रहा, सर 1/2 रहा, तो यहाँ 1/2 है तो इसके पावर 1 है तो 1 ही रहा, टेंशन मत लो। जैसे मान लो 1/2 × 5 रहा, तो 2 5 जा कितना हो गया 10, तो 10 एक ही जीरो होगा, तो दोनों का पावर क्या था 1, तो 1 ही आफ्टर डेसिमल तक रहेगा। एनी डाउट आर क्लियर, स्पेशल फॉर यू आशीष मौर्य जी, रिप्लाई मी से यस या नो। तो देखिए बहुत सारे लोगों ने फास्ट जवाब दे दिया है कि सर ये टर्मिनेटिंग है, और कितने लोगों ने, बहुत सारे लोगों जल्दी गलत जवाब भी दे दिए थे कि नॉन टर्मिनेटिंग था। आशीष मौर्य जी जल्दी से आपका आंसर आ जाना चाहिए जो आप डाउट पूछे थे। चलिए सर ऑफलाइन का अंसारी जी, पहले तो आप इस ईयर ऑफलाइन क्लास के बारे में मत सोचिए, पहले अपना क्लास करिए जो क्लास चल रहा है। ठीक है, फालतू का कोई चैटिंग नहीं। मेरे क्लास में आप थोड़ा सा भी मिस्टेक किए तो आपका क्वेश्चन गया, जैसे जानते हैं आप मेरे बारे में ऑफलाइन क्लास के बारे में। तो यहाँ चैटिंग पे नहीं, कोई भी अनदर, केवल क्वेश्चन का, जैसे मैंने बोला है ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, जैसे क्या होता है एकदम टू दी पॉइंट पूछा जाता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है, फालतू क्वेश्चन। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला है इसीलिए फर्स्ट लेक्चर में सभी टीचरों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन करने का तरीका बताया है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो मेरा नहीं, अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 1 आवर पढ़ाना है, उसमें हजारों क्वेश्चन हम लगवा सकते हैं, लेकिन आपको समझना है अच्छे ढंग से। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से, वेरी गुड आशीष मौर्य, क्लियर। ठीक है, ऑफलाइन क्लास के बारे में बाद में सोचेंगे अंसारी जी, पहले इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या आंसर हो सकता है। चलिए तो क्या है यहाँ पे देखते हैं, 2 का है और 5 का है। बोर्ड ने यही जानबूझ के उल्लू बनाया, जैसे कल मैंने बताया था। तो यहां 7 का स्क्वायर फालतू आ गया, तो कितने लोगों ने नॉन टर्मिनेटिंग मार दिया, लेकिन वो क्या है, ये ऊपर वाले से वैल्यू कट सकता है। जैसे यहां 441 है, समझ में आ रहा है, कल ऐसा ही हुआ था। यहाँ 2 5 के है और यहाँ क्या है 7 और 7 है, तो ये 7 से ये दोनों 7 क्या कट हो सकते हैं, तो 7 7 जा 49, 49 में 441 का डिवाइड करते हैं, तो देखते हैं कट होता है कि नहीं। जब कट नहीं होगा तो वैल्यू क्या होगा, उसके रूप में वैल्यू को कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से समझना है। तो जैसे ही मैंने कट किया 7 से, तो 7 6 जा 42 और 7 3 जा 20 और फिर ये 9 टाइम्स में, यानी ये कितने टाइम्स में जिसको डायरेक्ट करना है 9 टाइम्स में 441 कैंसल हो जाएगा। तो कैंसल होते ही यहां सिर्फ 9/2 का और 5 का। तो मैंने बताया कि जिसमें इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, और मेरे भाषा में जैसे मैंने पढ़ाया था ट्रिक्स के रूप में, नर्स अपॉन डॉक्टर। तो जब भी डॉक्टर 2 और 5 के रूप में रहेगा तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन से डेसिमल, टर्मिनेटिंग। तो सो आंसर इज ऑल ऑफ गाइज आर वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो यही होता है, मैंने क्या बोला था, मेरी क्लास में क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहता है, अच्छे से समझना है। जो थ्योरी सीख लिया, हजारों क्वेश्चन आएंगे, कभी भी आप गलत नहीं हो सकते। तो थ्योरी सीखिए, क्वेश्चन मैं इस पे बदल बदल के दूंगा, डिस्टर्ब करूंगा, ठीक है, लेकिन पहले आपको थ्योरी बेस्ड, आप थ्योरी जब अच्छे से करेंगे, नो डाउट कोई भी बच्चे से पूछ लो मेरे बारे में मैथ्स का, आपको गेम को खेलना है, चेंजर सीखना है, डरना बिल्कुल नहीं है। ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ गाइज, ठीक है। शशांक, हर्षित, संस्कार, वेरी गुड ऑल ऑफ, श्रुति, सत्य प्रकाश, विवेक, सबका सही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहां पे है, पूछा है कि दिस वैल्यू आज रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ये आया है 1 मार्क्स में 2011, ठीक है। यानी सीबीएसई बोर्ड के अब सारे क्वेश्चन आपको करा रहे हैं कि कैसे हम लोग करेंगे अच्छे ढंग से, ठीक है। तो इसमें बताना है कि ये जो है 245, 320 और 2√5 जो है वो रेशनल है
या इरेशनल है? जल्दी से जवाब देना है, ठीक है? तो जल्दीबाजी में नहीं देना है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेशनल, इरेशनल को थोड़ा सोच के देना है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। 1 मार्क्स आपका फ्री का चल जाएगा, ठीक है? जैसे मैंने बताया है कि एग्जाम में बहुत सारे लोगों का गलती हो जाता है, रीजन है अच्छे से नहीं करते हैं, ठीक है? तो अब देखते हैं, यहां पे देखो √5 है, यहां भी √5 है, यहां भी √5 है, तो कॉमन ले लेंगे √5 का, तो यहां √5 कॉमन लेंगे तो 2√9 होगा, और यहां 3√4 होगा, और यहां पे हो जाएगा 2√5, तो 5 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां 9 का हो जाएगा 3, यहां 3 × 2/2, तो 6 + 6/2 यानी 12/2, तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है? डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन ऐसे किया है, ठीक है, जो तोड़ के, यानी ये पूरा सॉल्व होके 6 आया, और 6/1 इट इज द फॉर्म ऑफ p/q, तो p/q इज अ मैथमेटिक्स वर्जन एंड इंग्लिश वर्जन इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर, यानी ये क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। वेरी गुड ऑल ऑफ गाइज, तो ये इजी क्वेश्चन था। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, ये किसी ने जवाब दिया, ये क्या उल्लू बनाया है ये क्वेश्चन में, ठीक है? ये बोर्ड का शानदार क्वेश्चन है, जानदार, बहुत कम ही लोग बताते हैं इसके बारे में, ठीक है? तो चलिए आते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। इसका नाम है बोर्ड का, ये इतना उल्लू बनाया है टीचर तक को नहीं आया, जब फर्स्ट टाइम पेपर में आता है, फिर धीरे धीरे आंसर आने लगता है तो सभी जान जाते हैं। क्यों? क्योंकि थ्योरी नहीं पढ़ा, मजा नहीं आया। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n 2 and 5 ends in 5, क्वेश्चन ही कितने लोगों को समझ में नहीं आया, ठीक है? यहां होता है दिस इज योर इट, यानी बोर्ड के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सोचने पे फर्स्ट टाइम गलत हो जाता है, तो सोचना है बच्चों अच्छे ढंग से। चलिए तो बताइए कि वो कौन सा n की वैल्यू है जो 2n and 5n में ends in 5 करेगा? ends in 5, क्या क्वेश्चन पूछा है? एनीबॉडी, कोई भी जवाब दे दे हमको, ठीक है? श्रेया पांडे, कृष्णा यादव, सत्य प्रकाश, सुशील, हर्षित, विवेक कुमार पटेल, ऑल ऑफ गाइज आर क्षितिज, रिप्लाई मी, आंसर फास्ट। क्वेश्चन समझ में आया? से यस या नो, रिप्लाई मी, ठीक है? वो कौन सा n की वैल्यू है जो एंड्स विथ 5 करेगा? इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि एंड्स नेवर एंड्स 0, और फिर 0 का कंसेप्ट पढ़े थे ओलंपियाड वगैरह में, लेकिन बोर्ड में यही सब होता है, ठीक है? नहीं समझेंगे, एक अच्छे टीचर की निशानी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाए जो पूरे वर्ल्ड में या जो पूरे बुक्स में आपको ऐसा कंसेप्ट मिले कि हम जाएं तो क्लियर हो जाए, तो वैसे ही बच्चे टॉपर होते हैं, ठीक है? तो अगर अच्छे क्वेश्चन, अच्छे बुक्स, अच्छे टीचर मिल जाए तो लाइफ चेंज लाला, ठीक है? तो अच्छे से करना है बच्चों, तभी जाके होगा, ठीक है? तो किसी ने भी नहीं जवाब दिया, क्लियर है क्वेश्चन? जल्दी से करिए इसको, रिप्लाई में करिए, नहीं आ रहा है तो फिर बताते हैं। इसका आंसर होगा, जैसे मैंने बताया था कि जब भी 0 का इंड्स होता है तो 2 and 5 के फैक्टर में होता है, लेकिन यहां पे कर रहा है इंड्स इन 5, तो चलिए n की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 रखेंगे तो ये 1 × 1 देगा, यानी इंड्स 1 होगा, तो इसके बाद जो भी होगा तो 1 2 ऐसे ही आते रहेगा, लेकिन 5 तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे देखो 2 के पावर में है, यहां इवन है, तो यहां इवन है, तो इवन पावर में अब रखना शुरू करो 1 से, तो 2 से रखो 4, 3 से रखो 8, 4 से रखो 16, 5 से रखो 32, यानी इवन नंबर ही देगा। तो इवन नंबर देगा तो कोई वैल्यू होगा ही नहीं, इसीलिए जानबूझ के उल्लू बनाया है। तो क्या आंसर होगा? ठीक है, एनीबडी से रिप्लाई में, वॉइस आर क्लियर, साउंड आर क्लियर, वीडियो आर क्लियर, ओके? रिप्लाई करिए भाई, बहुत सारे लोग, जल्दी से। क्लियर है? आ रहा है? यस या नो? कोई भी बोले भाई यस या नो। वीडियो आर क्लियर, साउंड आर क्लियर, यस। तो यहां पे श्रुति सिंह ने दिया नो वैल्यू ऑफ n, यस। आंसर इज, इसका राइट आंसर है, इसका होगा राइट आंसर नो वैल्यू ऑफ n। ये भी मजाक करता है,
बोर्ड भी आपसे मजाक करता है, यानी ये कोई क्वेश्चन नहीं था, यानी नो वैल्यू ऑफ एन, ये भी आंसर एक होता है। समझ में आ रहा है? तो अच्छे से समझना है, यानी इसका आंसर होगा नो वैल्यू ऑफ एन। वेरी गुड श्रुति, शशांक, ठीक है। सात्विक, नॉट डिफाइंड, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि क्लियर्ड क्वेश्चन पढ़िए, अच्छे सिस्टमैटिक ढंग से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 4 ऑप्शन, कल मैंने पढ़ाया था इसके बारे में, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं ऐसे ही इस बार, ठीक है, कि आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, केस स्टडी क्वेश्चन रहेंगे, तो इसी तरह के पूछे जाएंगे। तो जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। द डेसिमल एक्सपेंशन द रेशनल नंबर इतना है will terminate after 1 decimal, 2 decimal, 3 decimal and 4 decimal without any solution। तो क्या करना है हम लोगों को, जैसे यहाँ 1250 सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर से मतलब है, यानी डिनोमिनेटर से मतलब है। तो डिनोमिनेटर से है तो किसका करना है, 1250 का। तो 1250 का किए 5 से कट कर देंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 0, ठीक है। फिर 5 से 5 5 जा, फिर 5 से 10, ठीक है, फिर 5 से 5 2 जा 10। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 × 5 के पावर 4, यानी डिनोमिनेटर में 1 4 5 8 7, तो हाईएस्ट पावर इज 4। तो यानी कौन सा होगा, ऑप्शन डी, 4 डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा। तो ये तो सभी लोग जानते थे, शशांक, विवेक, क्षितिज, संस्कार, सत्यप्रकाश, श्रुति, आशीष, ऑल ऑफ गाइस, श्रुति आर वेरी गुड, खुशबू, ठीक है। तो सभी को सही है, सबका आंसर अच्छे से करना है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन, ये बढ़िया है क्वेश्चन। यहां पे है क्वेश्चन, P and Q आर को प्राइम नंबर्स, देन P² and Q² आर व्हाट, क्या होगा अगर P and Q को प्राइम्स हैं, ठीक है, को प्राइम्स हैं। तो जल्दी से बताइए P² and Q² भी क्या होगा, को प्राइम होगा, नॉट को प्राइम होगा, इवन होगा और ऑड होगा। शशांक पांडे ने बताया सर ए, बिल्कुल, जब ये को प्राइम है तो ये भी को प्राइम्स ही होंगे। और को प्राइम्स का मतलब हमेशा याद रखना है HCF1, ठीक है। ये उल्लू बनाया क्वेश्चन में बहुत ऐसे क्वेश्चन आएंगे HCF1, ठीक है। और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने मॉर्निंग में भेजा था ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स के यूनिट टेस्ट में कैसे आएंगे, या बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे डिस्टर्बेंस वाले क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को आप जब देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मैंने पढ़ा नहीं है, इसीलिए तो एकदम चौकन्ना रहना है, ठीक है। सावधानी घटी दुर्घटना घटी। ओके, ऑल ऑफ गाइज आर संस्कार, कृष्णा अंसारी जी, वेरी गुड विवेक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे कुछ इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, इसमें से बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, कौन से ऐसे इस 4 ऑप्शन में हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल रखते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का मैंने ट्रिक्स बताया आपको मैथमेटिक्स वर्जन में, 2 ओनली, 5 ओनली, 2 एंड 5 ओनली फैक्टर, ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए इसमें क्या है, तो इसमें 16/225 है, ठीक है। तो 225 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 5 4 जा 25, 5 9 जा, यानी इसमें 5 का है और 3 का है, तो सो नॉट, ये पहले ही खत्म हो गया, ठीक है। और ये ऊपर वाले से डिविजिबल भी नहीं है। सेकेंड, 5/18, तो 2 × 3 × 3, ऊपर से डिविजिबल नहीं है, ये दोनों नहीं है। यहाँ 2/27, 3 × 7, और यहाँ पे 250, यानी 7/250, अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो एक ने दिया है कि सर डी वाला ऑप्शन 1 and 4, 5 का देख लिया है। तो भाई पहला, चलो 4 तो है 250, लेकिन 225 जो है
में 5 and 3 का है, 16 है, तो कैसे होगा टर्मिनेटिंग? तो ऑप्शन केवल क्या होगा 4 कि 1 कैसे होगा? जल्दी से बताओ भाई, सभी लोगों ने डी दिया है सर 1 कैसे होगा? तो अच्छे से ध्यान में रखना है 225, ठीक है, यानी 5 2 के फैक्टर में हो, ओनली 5 के फैक्टर में हो, और ये और 3 से 16, ये 16 डिवाइड भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्षिति सिंह ने फिर लास्ट में लिखा सर ऑप्शन गलत है। कौन सा ऑप्शन गलत है? तो फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, यानी जो 16/25 है तो वहां पे यहां ऐसा डिवाइड करेगा कि 9 से डिविजिबल होना चाहिए, जो 9 वाला फैक्टर था ये 9 से, तो यानी यहाँ पे जो होगा कुछ 9 से कटने वाला वैल्यू दिया रहेगा, तो तभी आंसर 1 and 4 होगा। 4 तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 इज द टर्मिनेटिंग, तभी डी होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि फर्स्ट वाले में यहाँ पे ये 16 × 9 का है, जो 9 के फॉर्मेशन में कट करेगा, तो इसको सुधार लेंगे ऐसे क्वेश्चन में। तो कभी कभी ऐसा डिस्टरबेंस वाला क्वेश्चन रहेगा बोर्ड में, तो आपको एकदम चौकन्ना रहेगा कि क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में ऐसा होता है, 1 टाइम्स ऐसे गलत आ जाते हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको आंसर दे देना है अपना कि राइट आंसर कौन से पॉसिबिलिटी बनते हैं। इसमें सेकंड थर्ड तो बन ही नहीं रहा है ये, तो यानी फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ये ज़्यादा कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे होते हैं, तो आपको करना है। शशांक पांडे सर नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया जल्दी से बोलिए, रिप्लाई में क्या नहीं समझ में आया? फर्स्ट ऑप्शन में चेंज है, यानी जो 16 है वैल्यू वहां 9 से कटेगा, यानी कोई भी टर्मिनेटिंग के लिए डिनोमिनेटर 2 and 5 के फैक्टर में होना चाहिए। जो फर्स्ट में है वो 3 and 5 के रूप में है, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं है, यानी ऊपर 9 से कटने वाला वैल्यू मिस्टेकिंग से छूटा है, या तो बोर्ड में या तो ऐसे, तो उस क्वेश्चन को हमको क्लियर कर लेना है। कभी कभी ऐसे होते हैं मिस्टेकिंग से मिस प्रिंटिंग हो जाते हैं क्वेश्चन, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए शशांक पांडे जी, सत्य प्रकाश, वेरी गुड, ओके, क्लियर हुआ? शशांक पांडे रिप्लाई में से यस या नो, क्लियर? तभी जाके इसका आंसर राइट आंसर अगर सिर्फ 1 होता तो 4 वाले आंसर सही होते हैं, यानी अगर नहीं होगा तो फर्स्ट एंड 4 क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करना है, देखते हैं कौन इसका जवाब सही देता है। ये वेरी वेरी डेंजरस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट, ऐसे ही आता है बोर्ड में क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एनटीएससी में, ओलंपियाड में, हर जगह छाया हुआ है ये क्वेश्चन, और डिस्टर्ब करता है क्योंकि इसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, तो अच्छे से करना है। चलिए विवेक कुमार पटेल जी, यस सर, जवाब दीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन का, कितने लोगों को आ रहा है जल्दी से, रिप्लाई मी फास्ट, ओके, क्योंकि अब कंसेप्ट क्लियर है तो अच्छे से क्वेश्चनों को लगाना है। देखिए क्या है क्वेश्चन, पहले समझ लीजिए। कह रहा है इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर ए का प्राइम फैक्टर का 3 लीस्ट नंबर है, और 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ द बी, 7 जो है लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी है, तो व्हाट इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? तो बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है सर D10, नेवर, ठीक है, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। ऐसे क्वेश्चनों का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर होते हैं बच्चों अच्छे से सीख लो, वो हमेशा 2 होता है। ऐसा क्यों? हाउ, कैसे, वाई, क्यों? ठीक है, वेरी डेंजरस क्वेश्चन, कंसेप्ट सीख लो। क्योंकि सबसे छोटा हम 3 को 3 × 1 लिख सकते हैं, 7 × 1 लिख सकते हैं, दिखाई नहीं दिया, यही तो उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। कंसेप्ट सीखना है। मैंने क्या बोला था? प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी होता है, चलो लीस्ट में होता है कि ये लीस्ट है, मतलब सबसे छोटा वैल्यू 3 + 7 है, तो ऐड कर लिए 3 + 7 10, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स निकालने का कोई ट्रिक है सर? बिल्कुल है, ठीक है। अभी रहता ऑफलाइन क्लास, आपको बताते फैक्टर्स कैसे हम लोग बिना कैलसी किए इसके कितने फैक्टर्स होते हैं, उसका ऐड क्या होता है,
उसका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, सारा आपको बताते हैं हम क्लास में, और मेरे सीट में है भी, तो इजी ट्रिक्स कर सकते हैं, बताएंगे आपको, घबराना नहीं है इसमें। तो पहले सीख लो क्या है लीस्ट प्राइम फैक्टर, क्या होता है उससे। यहां पे दिया हुआ है कि चलो उल्लू बनाया, कोई एक नंबर है उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, ए है, वो लिखा है एल्जेब्रिक फॉर्म में और दे रहा है न्यूमेरिक वैल्यू में, तो डरना नहीं है। क्या होता है कि हमारा लीस्ट प्राइम फैक्टर में हमेशा मल्टीप्लाई 1 का होता है, जो दिखाई नहीं देता है। इसीलिए तो मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी प्राइम नंबर होता है उसका सिर्फ और सिर्फ मतलब एचसीएफ से देखना, को प्राइम नंबर एचसीएफ 1 होता है। क्या होता है एचसीएफ 1, क्यों? क्योंकि दोनों में 1 कॉमन होता है, तो इससे मतलब नहीं है वो। तो यहां पे जब भी कोई भी क्वेश्चन देगा कि चलो लीस्ट प्राइम फैक्टर 8 है और लीस्ट प्राइम फैक्टर 9 है, तो उसमें भी 1 छिपा है, हर समय सभी का आंसर जो सम होगा वो 2 ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, जानबूझ के सम पूछा है, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे से कंसेप्ट सीखना है, यानी इस तरह के जब भी लीस्ट प्राइम फैक्टर का सम पूछेगा तो हम आंसर केवल और केवल 2 ही दे सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें हर एक में कॉमन जो होगा एचसीएफ 1 होता है, तो 1 का ही उसमें वैल्यू लेना होता है, 1 + 1 2। तो इसीलिए हाउ, क्यों या कैसे, दोनों का जवाब है को प्राइम नंबर एचसीएफ लिस्ट में 1 1 का कॉमन। जबकि मैंने पहले ही लिखवाया था 1 इज अ नाइदर प्राइम नंबर और नॉर कंपोजिट नंबर, तो बहुत डेंजरस है, ठीक है। कभी कभी क्लियर कंसेप्ट नहीं होता है क्योंकि डिफिनीशन उसको फॉलो नहीं करता है, लेकिन वह डिफिनीशन से मतलब नहीं है, अच्छे से समझना है, ठीक है, कि ये क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो क्लियर ऑल ऑफ गाइज से रिप्लाई मी, शशांक पांडे ने फिर ऑप्शन को बदला, ए कहा है, सात्विक अच्छे से ध्यान देना है, वेरी गुड, ओके। चलिए अब समझेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस अब करा रखा है, बहुत सारे लोगों ने किया भी है, तो जल्दी से करना है। क्या है अब 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ठीक है, यानी देखो शशांक तुमने सबसे पहले ही बताया था कि चलो निगेटिव निगेटिव, मैंने पहले ही बताया था कि वहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि यूक्लिड ने पहले ही निगेटिव को निकाल दिया था, पॉजिटिव बोला था, तो सभी नंबर पॉजिटिव से ही चालू होंगे, तो कंसेप्ट पहले ही भेजा में, उन्होंने पहले ही निगेटिव को तो आप ले ही नहीं सकते, ठीक है, खत्म हो गया, क्योंकि वहां ए एंड बी डिविडेंड और डिवीजर थे, तो डिविडेंड एंड डिवीजर थे, तो दोनों को पॉजिटिव लेने के लिए बोला था, ए एंड बी, यार बार बार इसीलिए तो पहले ही बोल दिया होता है, ओके, तो क्लियर होना चाहिए। तो यहां भी कह रहा है कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं और ए की वैल्यू यहां पी क्यू स्क्वायर है, इसका मतलब p इंटू क्यू, और यहां क्या है b की वैल्यू पी क्यू इंटू क्यू है, यानी p इंटू क्यू। तो पूछा है व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम मैंने क्या बोला, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन इसका काम जो होता है नाम का है केवल, ये बहुत सारे फिजिक्स में इसी तरह कंफ्यूजन होगा, ठीक है, और मैथ्स में भी इसी तरह, नाम कुछ और होता है काम कुछ और होता है, तो इसीलिए बच्चों को डिस्टरबेंस होने लगता है। डिस्टरबेंस नहीं सुना है, कंसेप्ट सीखना है, यानी इसका नाम है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लेकिन करना क्या है, काम है इसका हाईएस्ट, यानी क्या, जो कॉमन है उसको भी लिखना है, जैसे p कॉमन हो गया तो चलो p लिख दिए, एक p हो गया, इसके बाद q कॉमन हो गया, q भी लिख दिए, इसके बाद जो कॉमन नहीं है एलसीएम में उसको भी लिखना है बच्चों, जो कॉमन नहीं है, कॉमन क्या क्या नहीं है, q नहीं है, p एंड p नहीं है, तो फाइनली क्या आ गया, p q और आ गया क्यू स्क्वायर, यानी पी क्यू स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी, वेरी गुड। ऑल ऑफ गाइज का विवेक, सात्विक, शशांक पांडे, संस्कार, सत्य प्रकाश, वेरी गुड, श्रुति भारद्वाज, ऑल ऑफ गाइज आर वेरी गुड, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, सी, यानी राइट आंसर सी, पी क्यू एंड, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान दें, तो यानी हम डायरेक्ट भी सोच सकते थे, कैसे P का हाईएस्ट कौन है, जैसे डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट ट्रिक्स, तो P का हाईएस्ट कौन है, पी क्यू, एलसीएम,
ऐसे डायरेक्ट सोचने का। और Q का हाईएस्ट कौन है, तो Q स्क्वायर, सो एलसीएम PQ स्क्वायर, डायरेक्ट सोचेंगे, ठीक है। और HCF के लिए केवल कॉमन वैल्यू, तो HCF इसका क्या होगा, P एंड Q। अगर मान लो HCF पूछा होता तो क्या देते, PQ, ठीक है, डायरेक्टली कर देते। वेरी गुड, ओके। चलिए ये क्वेश्चन अब लगाइए इसी में, जैसे यही सेम क्वेश्चन थे तो अभी बताए हैं मैंने, ठीक है। अब यहाँ m एंड n, वहां क्या था x एंड y, यहाँ m एंड n, तो अब वही सेम क्वेश्चन है और क्या पूछा है, HCF। तो अब HCF में P एंड P में कॉमन क्या हो गया, P, और Q एंड Q में कॉमन हो गया क्या, Q, तो क्या हो गया PQ। तो HCF क्या हो गया, PQ। इतना जान ही गए। अब एक आप लोगों को इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देने जा रहे हैं। अब देखते हैं कौन से लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। कम समय में करना है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि इतना आप लोगों ने सीख लिया। वेरी गुड, ऑल ऑफ गाइज आर वेरी गुड। शशांक पांडे सर Q स्क्वायर होगा ना, नो, Q स्क्वायर में, हाँ यहाँ पे Q स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दोनों में Q स्क्वायर है, तो यानी PQ स्क्वायर, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, B। वेरी गुड, इसका ऑप्शन B होगा, PQ स्क्वायर, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। सभी लोगों ने अच्छा जवाब दिया है, शशांक पांडे, विवेक, सभी लोग। साहिल सुशील PQ नहीं, PQ स्क्वायर, हाईएस्ट कॉमन वैल्यू। HCF का मतलब, इसका दूसरा नाम भी नोट कर लेंगे, GCD, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो ऑप्शन इज B, राइट आंसर। ओके, क्लियर्ड, ऑल ऑफ गाइज आर क्लियर्ड, ओके। तो सबको समझना है बच्चों, क्या मैं पूछ रहा था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कोई वैल्यू, वो कौन सा वैल्यू है 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में वो कौन सा ऐसा नंबर है, या कौन सा वो वैल्यू होगा, या वो कौन सा नंबर होगा जो सभी से कटेंगे। 1 से 10, फ्रॉम 1 से 10 में वो कौन सा नंबर होगा जो 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से कटेगा। तो श्रुति ने कहा है 1, ठीक है। मैं क्या क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप लोग क्या जवाब दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि 1 बताइए, 10 से 1 कटेगा, आप उल्टा सुन लिए, क्वेश्चन अच्छे से समझना है। यानी यही क्वेश्चन मैथमेटिक्स वर्जन से अब आपके चैप्टर में आ गया, लेकिन अभी आपने समझा नहीं क्या निकालना है, ठीक है। यानी गलत पढ़ाई और गलत डायरेक्शन में जाना आपको कंफ्यूजन करेगा। मैं क्या पूछ रहा हूं, 1 से 10 से वो कौन सा नंबर है जो सबसे कटेगा। हम कौन सा नंबर, कोई एक नंबर ले लें मैथ्स का कि जो हम डायरेक्टली सोचे कि 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो अब शशांक ने सोचा है कि सर 2025 जो होगा वो 10 से कटेगा। पहले ही फेल हो गए तुम, 10 से 2025 जाएगा ही नहीं। 10 से डिविजिबल करो तो 10 से 2025 डिविजिबल करो, नहीं कटेगा, पहले ही फेल हो गए, ठीक है। समझ रहा है, अच्छे से समझना है भैया कंसेप्ट। अभी चैप्टर पढ़ लिए, मतलब नहीं समझ में आया, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनटीएससी में, ओलंपियाड में, बोर्ड में। वो कौन सा नंबर है, ठीक है, कि वो 1 से 10 तक लगातार कट जाएगा, वो कौन सा नंबर बताइए। तो क्या करना है इसमें, कोई भी बता सकता है। अगर मान लो कि यही क्वेश्चन आ जाता केस स्टडी क्वेश्चन में कि इसमें हम लोग क्या करें, ठीक है, तो क्या तुम लोग बताओगे, क्या जवाब दोगे, ये बताओ रिप्लाई में। नो फैक्टोरियल, अंसारी जी उतना नहीं सोचना है, ये बोर्ड क्वेश्चन है, अभी फैक्टोरियल नहीं। हाँ, एक लड़का ने अच्छा जवाब दिया, मेरे आशीष मौर्य जी ने, कि सर इसमें हम लोग एलसीएम करेंगे, यही तो सीखना है। दिस चैप्टर आर वेरी गुड, अच्छे से इस चैप्टर में कुल मिला जुला के
जो दो लोग थे, कौन कौन लोग थे? यूक्लिड जी और आपके प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स यानी कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने कुल मिला जुला के इसमें खाली एलसीएम एचसीएफ की ही बात किए हैं बच्चों। आपको खाली अलग अलग लग रहा है तो उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। यानी 1 से 10 से वो कौन सा नंबर है जो सबसे कटेगा, तो सिर्फ 1 से 10 तक का एलसीएम निकाल लीजिए और वो एलसीएम क्या होगा? 2520 होगा। ठीक है, यानी सो आंसर इज क्या? 2520। यही देंगे आपको, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, सो इंपॉर्टेंट। ऐसे ही पूछेगा, जानबूझ के पूछेगा कि वो कौन सा ऐसा नंबर है जो 1 से 100 के सबसे कटेगा। अब वो क्या, वहां एलसीएम नहीं, वहां कंसेप्ट देखो, उल्लू बनाने के लिए पूछेगा इसमें क्या लगेगा। पहला एलसीएम, दूसरा एचसीएफ, तीसरा नॉन ऑफ दीज, चौथा आई डोंट नो। इस तरह से तो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं कि आप वैल्यू को समझिए या कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं कि कैसे क्रिएट होंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है। इफ द एलसीएम ऑफ ए and 18 is 36 and HCF of A and 18 is 2, तो what is the value of A? ठीक है, जल्दी से बताइए। करा है एलसीएम ऑफ A and 18 का एलसीएम 36 है और A और 18 का HCF 2 है, तो What is the value of A? तो मैंने क्या पढ़ाया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहां दो नंबर्स उल्लू बनाने के लिए यही है, A एंड B। तो यहां एलसीएम कितना है? 36, एचसीएफ कितना है? 2। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन कौन है? A इंटू 18। तो डायरेक्टली कर सकते हैं, 18 2 जा 36, 2 2 जा 4। A की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो A की वैल्यू आ गई 4, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? C, 4। वेरी गुड, ऑल ऑफ स्टूडेंट आर वेरी गुड। श्रुति, शशांक, ऑल ऑफ स्टूडेंट। तो कंसेप्ट को सीखना है तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कंसेप्ट नहीं सीखे तो फिर गड़बड़ होगा, क्योंकि इसमें वर्जन चेंज करके आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से लगाते हैं। यहाँ पे यही क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा वैल्यू, यही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आया था। द लीस्ट नंबर ऑफ दैट डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव इज। कौन सा ऐसा लीस्ट नंबर है, ठीक है, कि जिससे, क्योंकि इससे तो बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे, हम 1 से 10 की बात कर रहे थे, कि कौन सा ऐसा लिस्ट सबसे छोटा सा नंबर होगा जो 1 से 10 तक सभी से डिवाइड होगा। तो आप कौन सा अभी एलसीएम निकाल लिए थे? 25 और 20। तो याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों को ऐसा कंफ्यूजन होता है, 1 से 10 तक का एलसीएम 2520 होता है। तो सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा समझेंगे। बाकी ये जितने भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये सारे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये सब बोर्ड में क्वेश्चन आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। खासकर ऐसे फर्स्ट वीडियो से मैंने पढ़ाया था, इफ द एचसीएफ ऑफ 16 and 117 इज एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ऑफ इतना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये पढ़ाए थे आपको मैंने। ठीक है, तो ये सभी को करना है और सबको जवाब देना है। क्षितिज ने राइट आंसर दिया है, 1 का B, 2 का D। ठीक है, और ये सब भी क्वेश्चन ये प्रैक्टिस करना है आपको, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं आना है, ये एक्चुअली होमवर्क था। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट, इस पे नंबर सिस्टम के कुछ डेंजरस क्वेश्चन, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजा था मैंने कल का ही, और एनटीएससी क्वेश्चन कौन कौन आने वाले हैं ये तो मैंने पढ़ा रखा है, तो आप लोग करिएगा जरूर इसको। ठीक है, तो बच्चों मैं सिखाने जा रहा हूं आपको
इस तरह के क्वेश्चन, जैसे मैंने इस तरह के क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखिए कि कौन कौन ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस तरह के आते हैं। जैसे अभी आए भी थे प्रीवियस ईयर बोर्ड्स क्वेश्चन। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जैसे ये यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट दैट्स द टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, तो यूनिक इंटीजर q एंड r सच दैट a इक्वल टू b q r वेयर r मस्ट बी। r के लिए कौन था, तो r की वैल्यू हम लोग जानते थे 0 से और बड़ा होता है r की वैल्यू, बस लेस देन b होता है। तो सो ऑप्शन इज कौन सा होगा, c। ठीक है। अब द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज रेशनल, वन एंड रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल और इरेशनल के बीच में जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज इरेशनल ही आएगा, रेशनल आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। और इसके बाद ये ट्री वाला फैक्टर बताए थे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड z इन द गिवन फैक्टर ट्री, कैन द वैल्यू ऑफ x फाउंड विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y। तो इसको मैंने बताया थी, लास्ट से चलते हैं, 2 7 जा 34, तो 34 इज द, ये z की वैल्यू हो जाएगा, और 34 इंटू 2 68 ये y की वैल्यू हो जाएगी, और 68 2 जा ना क्या होता है, 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12 on 13, यानी x की वैल्यू 136 हो जाएगी। ये फैक्टर ट्री था। वेरी गुड विवेक कुमार पटेल। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने बताया था, रिवीजन करने के लिए था और होमवर्क में था। लेकिन जो खास बात है इस चैप्टर का, इस तरह का कंसेप्ट में आज सीखेंगे हम लोग लास्ट से पहले कि इस तरह के क्वेश्चन 1 into 1, जैसे मैंने पढ़ाया था 1 into 2, 1 into 2 into 3, 1 into 3 into 4, ठीक है, प्लस 1 into 9 into 10 की वैल्यू क्या होगी। समझ में आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, 5 मिनट्स है ना अभी, तो हाँ समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये कंसेप्ट मैंने बताया था एनटीएससी में। विदाउट फाइंडिंग एक्स वाई जेड नहीं करना है शशांक, ये प्राइम फैक्टराइजेशन का ही था, तो इस पे कंसेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस पे ध्यान देना है बच्चों कि कैसे हम लोग करेंगे और किस तरह के क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करना है जो आते हैं एग्जाम में, क्लियर कर लेना है सारे क्वेश्चन। ठीक है, ताकि हम लोग वैल्यू को कैसे करें। ठीक है, हाँ श्रुति सिंह ने बताया आंसर है सर, बिल्कुल करिए। इसकी प्रोसेस कैसे करना है, जैसे मैंने बताया था कि इतने की वैल्यू हम लोग डायरेक्टली कैसे करेंगे और कंसेप्ट कैसे होते हैं। तो इसको मैथ्स में हम लोग कहेंगे बच्चों, इसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। और उल्लू नहीं बनना है, कौन सा फ्रैक्शन, पार्शियल। इसका सेकंड कंसेप्ट, ये तो डायरेक्ट आएगा, और इसी क्वेश्चन को आप चेंज करके ऐसे भी पूछा जाता है, चेंज करके 1/2 प्लस मल्टीप्लाई कर दे 1/6, 1/12 प्लस 1/90 इक्वल टू व्हाट। ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आप हमेशा इसको इस तरह से चेंज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में। ठीक है, उस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे पहले समझो। इसी को हम लोग चेंज करके डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखो कैसे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2, यानी हम लोग मल्टीप्लाई से ऐसे चेंज कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैथ्स इजी हो जाए सॉल्व करने का तरीका। तो ऐसे हजारों क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ऐसे ही क्वेश्चन मैंने रूट वाले में दिया था। ठीक है, अब इसी में कभी कभी क्या देता है कि इन दोनों का माइनस और ऊपर डिफरेंस कट जाए, बार बार कॉमन लेने के लिए जितना रहेगा। तो इस पे भी क्वेश्चन रहेगा, हजारों कराएंगे इस तरह के क्वेश्चन। 4-5 आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे ताकि आप कर सकें। ठीक है, एकदम इजी पॉसिबल रूप में कैसे करेंगे। तो पहले ट्रिक सीख लेते हैं कैसे। तो अब ये कैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखो
1 माइनस 1/2 का एलसीएम, 1 और 2 का एलसीएम 1 इंटू 2 और यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 माइनस 1 क्या हो गया 1/2। यानी हम लोग इसको इस रूप में चेंज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वाला कैसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। नेक्स्ट वाला कैसे लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4 और लास्ट में नेक्स्ट वाला लिख सकते हैं 1/9 माइनस 1/10। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या क्या। तो पॉजिटिव निगेटिव कैंसल, निगेटिव पॉजिटिव कैंसल, निगेटिव पॉजिटिव कैंसल। तो क्या बचा फर्स्ट एंड लास्ट बचा। तो फर्स्ट एंड लास्ट बचा तो क्या बचा 1 माइनस 1/10। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो सो आंसर इज 10 माइनस 1 9/10 आंसर। यानी इसका आंसर कितना आ गया 9/10। नो, सभी लोगों का गलत है बच्चों, ये 9/10 इसका आंसर होगा 9/10, नॉट इज द 2/5। समझा रहा है बच्चों। तो अच्छे से करना है कि कैसे हम लोग सीखेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, शशांक पांडे ने पूछा है सर 1/4 कैसे कटेगा। 1/4 2 3 है तो इसको हम लोग यहाँ पे 3 इंटू, जैसे यहाँ पे है 1 2 2 3 3 4, फिर आगे चलेगा 4 इंटू 5, आगे चलेगा 5 इंटू 6, ये आगे चलते रहेगा 1 2 3 4, ये बीच में ऐसे है। ठीक है, क्लियर हुआ शशांक पांडे? क्लियर हुआ कि कैसे करना है। ये रिप्लेसमेंट कैसे हुआ, आगे है गैप में तो आगे वाले से कट होगा। 4 इंटू 5 5 इंटू 6, ये डॉटेड डॉटेड जो लाइन है। ठीक है शशांक पांडे, ओके क्लियर। ओके, तो अब इस तरह से बनाना पड़ रहा है, लेकिन हम लोगों को ट्रिक सीखना है। उसी क्वेश्चन को ऐसे चेंज मिलेगा तो हम लोग डिवाइड कर देंगे, लेकिन इसका ट्रिक्स कैसे होता है डायरेक्टली करने का। जब हम ये तो बताए हम लोगों ने सब्जेक्टिव, लेकिन इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव कैसे करेंगे। अगर इसका डिफरेंस 1 का चल रहा है तो हमेशा इसकी वैल्यू देखो, जितनी वैल्यू रहेगी लास्ट वाला यही अपॉन कर देना 9/10। ठीक है, 9/10 यही लास्ट वाले वैल्यू से मतलब है। अगर 1 से शुरू है तब, 1 से शुरू है तब, जैसे 1 से शुरू है 1 1 इंटू 2 ऐसे करके, और फिर लास्ट है 1/99 इंटू 100। तो तुमको सॉल्व नहीं करना है जानबूझ के, ये 99/100। ठीक है, अब टर्म के अनुसार देगा, टर्म के अनुसार। तो अगर हम इसको काउंट करेंगे, ठीक है, तो क्या होता है इसका ट्रिक्स फाइनली n इंटू n प्लस 1, वही है टर्म के अनुसार देगा। जैसे मान लो, जैसे ये दे देगा 1 इंटू 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, 1 इंटू ऐसे कितने टाइम में है 9/10। तो आगे लिखे तो काउंट जब हम करेंगे इसको 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 6 इंटू 7 और 7 इंटू 8 और 8 इंटू 9। तो जब हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल केवल 9 टाइम्स ही आएगा। आपको लग रहा है कि ये 10 तक दिए हैं तो 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स नहीं है, ये 9 टाइम्स ही है। तुम आप अच्छे से लिख के कॉपी पे प्रैक्टिस करना। तो ये 9 टाइम्स है, तो यानी ये 9 टाइम्स, n की वैल्यू 9 हुआ और 9 प्लस 1 कितना हो गया 10। तो तुमको हमको केवल ये वाला बताना था ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स कि लास्ट से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का हम और अनदर जिसमें डिफिकल्ट आ जाए वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है। नंबर सिस्टम, रियल नंबर, फर्स्ट चैप्टर आपका क्लोज होगा और सेकंड से हम आपको स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो हैंड सैनिटाइजर करते रहिए और होमवर्क लगाते रहिए। ओके, थैंक यू बच्चों।